आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के समसामयिकी इंडिया करंट अफेयर्स अगस्त और सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण विषय से लिए गए टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का संकलन किया गया है और यह इस टॉपिक का पार्ट 2 है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उसे अवश्य देख लें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या फिर फ्लैश होगा इस वीडियो में, आप वहां से भी देख सकते हैं। यह सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, राजपथ और सेंट्रल विस्टा लान का नाम कौन सा रखा गया है? यह रखा गया है कर्तव्य पथ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये बहुत अभी न्यूज़ में चला था कर्तव्य पथ, तो आपको ध्यान ही होगा। दुनिया में सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कहाँ पर तैयार हुई है? यह हुई है चिनाब नदी पर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। एशिया कप 2022 का फाइनल किसने जीता? ये जीता श्रीलंका ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, श्रीलंका और भारत के बीच फाइनल खेला गया था जिसमें श्रीलंका ने यह जीता। 15वां एशिया कप टूर्नामेंट कहाँ हुआ है? यह आयोजित हुआ यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात, यूएई में खेला गया और यह 15वां क्रम का यह टूर्नामेंट खेला गया। तो आप याद रखिए कि कौन से क्रम का था, तो 15वें क्रम का, और कहाँ आयोजित हुआ तो यूएई में। यह भी पूछा जाता है कि कौन से क्रम का और कहाँ आयोजित हुआ। हाल ही में छत्तीसगढ़ में नवगठित जिले की स्थापना के पश्चात कुल कितना जिला होगा? अभी छत्तीसगढ़ राज्य में हाल ही में 5 जिलों का गठन किया गया जो कि अस्तित्व में आ चुके हैं। तो पहले थे 28 जिले थे, अब हो गए हैं +5, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी 33 जिले। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अब जिलों की संख्या हो गया है 33। छठो देखिए, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना? ये बना यूके, यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। देखिए, शीर्ष में अमेरिका के बाद चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पिछले एक दशक पहले भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 11वें स्थान पर था, जबकि ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। अब ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है, सबसे टॉप में है अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, तो ये भी याद रखिए। 7वां देखिए, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ आयोजित की जाएगी? ये आयोजित की जाएगी राजस्थान में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल कहाँ खोला गया? ये खोला गया दिल्ली में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। श्री जगदीप धनखड़ भारत के कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो ये है 14वें क्रम के। ठीक है, 14वें नंबर के ये उपराष्ट्रपति अभी बने हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? ये दिलाते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीश धनखड़ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। 11वां देखिए, 2026 शतरंज ओलंपियाड किस देश में आयोजित होगा? यह होगा उज्बेकिस्तान में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 12 अगस्त को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो भारत ने अभी हाल ही में क्या 76वां
76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ठीक है, हमारा देश कब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। तो भारत देश अपना स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ कब मनाया? 15 अगस्त 1948 को। तो इस प्रकार भारत इस वर्ष 2022 को अपना 75वां वर्षगांठ और 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। 75वां वर्षगांठ और 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ठीक है, 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। देखते हैं नेक्स्ट, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 14 अगस्त को। ठीक है, भारत पाकिस्तान जब अलग हुए थे, विभाजन हुए थे, भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना और वेदना का स्मरण दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ था इस दिन, इसके कारण यह दिवस मनाया जाता है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? यह भारत के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है फीफा ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 16वां देखिए, भारतीय नौसेना के नए ध्वज निम्न में से किससे प्रेरणा मिलती है? ये मिलती है छत्रपति शिवाजी महाराज। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित निशान भारतीय नौसेना के ध्वज में दर्शाया गया है और साथ ही नौसैनिक क्रेस्ट को फिर से झंडे में शामिल कर इस पर सनो वरुणः लिखा गया है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 5 सितंबर को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 18वां देखिए, स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग 2022 एथलेटिक्स में 88.44 मीटर के थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। 19वां देखिए, भारत मानव विकास सूचकांक में वैश्विक विकास स्टॉलों के रूप में किस स्थान पर है? तो यह 132वें स्थान पर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 20वां देखिए, भारत मौजूदा विकास दर के अनुसार कौन से वर्ष में विश्व के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी? ये बन जाएगी 2029। ठीक है, मौजूदा विकास दर के अनुसार 2029 में वर्ष में विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, भारत मौजूदा विकास दर के अनुसार 2027 में जर्मनी और 2029 में जापान को पछाड़कर विश्व के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। 21वां देखिए, विश्व कप फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा कतर में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है गोल्ड मेडल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 23वां देखिए, हाल ही में चर्चित मोंगमो ला पोर्ट को भारत से जोड़ा जाएगा। यह किस देश में है? मोंगमो ला पोर्ट यह कहाँ है? बांग्लादेश में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 24वां देखिए, हाल ही में भारत विश्व भर में कितने नंबर के देश बन गए हैं? विश्व भर में कितने नंबर के देश बन गए हैं जो कि 40,000 टन से ज़्यादा भारी युद्धपोत बना चुका है? तो इसका 5वां
ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है हरिद्वार को, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। लुसाने डायमंड लीग 2022 लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 29 अगस्त को, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत और किस देश ने वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन किया? भारत और अमेरिका ने मिलकर क्या है वज्र प्रहार अभ्यास 2022 का किया। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित अनंत ताल झील कहाँ स्थित है? अनंगताल झील ये स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किस भारतीय राज्य ने किया है? ये क्या है? गुजरात ने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? ये जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया कुल 178 पदक जीतकर पहले स्थान पर, इंग्लैंड 173 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, कनाडा 92 पदक के साथ तीसरे स्थान पर और भारत 61 पदक के साथ चौथे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, कॉमनवेल्थ से संबंधित अलग वीडियो अपलोडेड है, तो आप उसे अवश्य देखें। भारत कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 61 पदक जीते हैं, ऑप्शन भारत ने कुल 61 पदक जीता, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य है। ये भी याद रखिए, अलग अलग पूछा जा सकता है कि कितने रजत, कितने कांस्य और कितने गोल्ड मेडल जीते। तो 22, 16, 23 है ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 33। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 67 स्वर्ण पदक जीते हैं। 34 देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कार्यालय का उद्घाटन किया? तो ये किया छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में ये अभी उद्घाटन किया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी समीर वी कामत, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला बायो विलेज डिजाइन किया है? ये क्या है? त्रिपुरा ने, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। PM3 योजना क्या है? PM3 योजना यह है देश भर में आदर्श स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, देश भर में आदर्श स्कूल खोले जाएंगे, ये इसका PM3 का उद्देश्य है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 38 देखिए, हाल ही में किन दो देशों के बीच गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके को लेकर आपसी सहमति बनी है? तो आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको ध्यान में होगा भारत और चीन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। किस साल तक भारत को टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा गया है?
ये 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जाएगा? किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गुजरात में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, गुजरात के लोथल क्षेत्र में यह बनाया जाएगा। हाल ही में प्रोफेसर बीबी लाल का निधन हुआ, वे थे? तो प्रोफेसर बीबी लाल थे क्या? पुरातत्वविद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इस टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। किस राज्य ने गायों के लिए एम्बुलेंस योजना की शुरुआत करेगी? तो ये करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हाल ही में डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने मिलकर क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली QRSAM सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल है? तो यह मिसाइल है सतह से हवा में मार करने वाली। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहे रेमोकोन वाइप्स शब्द से आशा है। रेमोकोन वाइप्स शब्द का अर्थ क्या है? रेडियो एक्टिव तत्वों से बचाव। रेडियो एक्टिव तत्वों से बचाव। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए जाएंगे 8 चीतों को कहाँ? कुनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। ठीक है, नामीबिया से क्या 8 चीतों को यहीं कुनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। 46 देखिए, पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया? क्या है? पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन इंडिया का शुभारंभ किया गया है उड़ीसा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, उड़ीसा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन किया? वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन किया ग्रेटर नोएडा यूपी में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा यूपी में। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ये आयोजित किए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के कहाँ? विक्टोरिया में। 49 देखिए, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है आदिल सुमरीवाला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? जस्टिस उदय उमेश ललित। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस उदय उमेश ललित क्या करेंगे? पदभार ग्रहण करेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही यूज़फुल वीडियो मिलते रहें। इस चैनल पर अन्य टॉपिक, ठीक है, हिंदी, इंडिया आदि के वीडियो अपलोडेड हैं, आप उसका भी अध्ययन अवश्य करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।